तन्तुमात्रो भवेदेव पटो यद्वद्विचारितः आत्मतन्मात्रमेवेदं तद्वद्विश्वं विचारितम्। यथैवेक्षुरसे क्लृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयि क्लृप्तं मया व्याप्तं निरन्तरम्। जैसे कई धागे बुन करके कपड़े बनते हैं। कपड़ा क्या है? धागा ही है। धागों का समूह, उसका बुना हुआ समूह को कपड़े कहते हैं। इसी तरह से जीवात्मा का जो समूह है आत्मा से ही भरा हुआ है। ये सब आत्मा तंतु मानो कपड़े, परमात्मा चादर। जैसे तंतुओं से माने धागे से कपड़े बनी है, ऐसे आत्मा से ये विश्व बना है। विश्व, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। एक ही चीज से बनी है सब कुछ। जैसे गन्ने के अंदर मिठास व्याप्त है, जड़ से लेके उसकी फूल तक, इसी तरह से आत्मा से सब कुछ भरा हुआ है, कचाकच भरा हुआ है। जैसे मिठास और गुलाब जामुन को तुम अलग नहीं कर सकते हो। छाछनी में गुलाब जामुन डूबी हुई है, जामुन के अंदर भी रस है, बाहर भी रस है। इसी तरह से वो छाछनी ब्रह्म है, वही आत्मा है। ये ज्ञान अपने आप हुआ। किसको? जनक जी को। बोला वाह, अब मैं समझ गया, ईश्वर कहीं है करके मैं खोजता रहा ने, अब खोज छूटी तो पाया। खोज माने अपने से दूर जाना। खोज माने परिश्रम। परिश्रम में नहीं है परमात्मा, विश्राम में है राम। तो विश्राम मिला, वहीं पर आत्मा राम मिल गया। तो कैसे हम जिस मिठास की खोज में थे वो पूरी सब जगह व्याप्त है, सब जगह मौजूद है। इसलिए परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, सर्वदा है। सर्वत्र है और सर्वदा है और सर्वज्ञ है। सर्वत्र है माने सब जगह है, हमेशा है, और सर्वदा है तो मुझ में नहीं है क्या? मुझ में भी है, अभी है, यही है, अभी है, मुझ में है। ये धारणा, ये ज्ञान, ये अनुभूति समझ में आ गई। तरह तरह का उदाहरण देते आए हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, संतों ने। कहा मृग खोजती रही खुशबू कहाँ से आ रही है, उसको पता नहीं चला, उसकी नाभि से निकली है। कस्तूरी मृग की कहानी तो है ही।
कस्तूरी मृग का उदाहरण देते, कस्तूरी मृग बन बन खोजे कहाँ है सुगंध कहाँ है, ताकि उसने झुक के नहीं देखा, अपने नाभि से ही ये सुगंध निकल रही। इसी तरह से गन्ना सोचता रहा कहीं और है रस, अपने भीतर जरा खस के देखा नहीं। भीतर झांके देखा नहीं। तब जनक झांके देखे तो उनको लगा, अरे मेरे कण कण उस आत्मा से ओतप्रोत है, मैं उसको कहाँ कहाँ ढूंढता रहा, मेरे शरीर के कण कण में ओतप्रोत है। ओतप्रोत समझते ना, ताना बुना, जैसे कपड़े को बुन ताना बाना करके, इस तरह से मेरे भीतर ये सब, ये सारा संसार उसी से है। ये मुझे अब समझ में आए। जनक ये बात कह रहे। मनीषी लोग हमेशा कहते हैं, जहां खोज है वहां ईश्वर नहीं है, जहां खोज समाप्त हुआ वहां ईश्वर है। किसको बोलते हैं? जिनके भीतर कुछ जिज्ञासा जागी, उनके लिए बोलते हैं, बच्चों के लिए नहीं। पहले तो कहें जिज्ञासा रखो, मुक्ति की इच्छा करो, ज्ञान की इच्छा करो, आगे बढ़ो। जब ये इच्छा बढ़ी, प्यास बढ़ गया है इसका, फिर जाके कहते कि अरे छोड़ो, अब कहाँ ढूंढते फिरते हो। लोगों का वो होता है, क्या खरीदना है ये नहीं समझ में आए, शॉपिंग में जाते हैं, 2, 3, 4 घंटे शॉपिंग घूम घूम करके सब दुकान में गए, सबका दाम पूछा, घर आ गए वापस बिना कुछ खरीदे। कितने लोग करते हो ऐसे? शायद यहाँ तो कम ही लोग करेंगे। दुकानदार को आशा आ जाती है, कोई आया नया व्यक्ति कुछ खरीदेगा माल। और कभी कभी आज वो लोग भी समझ गए, कई तो आते हैं ऐसे देख के, उनके चेहरे देख के पता चल जाता खरीदने नहीं आए, ऐसे घूमने आए। विंडो शॉपिंग कहते हैं विदेशों में। करीब 70% लोग सिर्फ विंडो शॉपिंग ही करते हैं, खरीदने वाले सिर्फ 30% होते हैं। और उस 30% में भी 20% लोग मोल भाव करते हैं। फिर दुकानदार भी तंग आके, चलो भाई ले जाओ जान छूटे, तुम मुनाफा ना हो तो चलो कुछ भी ले जाओ, दे दो, भागो। खोज में आदमी जागता है। खोज माने जागा हुआ आदमी का निशान है। पहचान, जागा हुआ आदमी का पहचान खोज है। जागने के बाद जो पूर्ण होता है वो व्यक्ति, वो खोज छोड़ दिया उसने। पत्थर को कभी दर्द नहीं लगता, दर्द लगे तो वो इंसान। दर्द मिटे तो वो दैवत्व। तो जड़ता से पूर्ण चैतन्य की ओर जाए, बीच की अवस्था है जहां खोजी बनो, फिर वो खोज को छोड़ो। दोनों एक साथ कहा गया है, खोजी बनो और खोज को छोड़ो। उपनिषद, गीता ये सब पहले तुमको खोजी बनाने की बात करते हैं। अष्टावक्र सीधा तुमको कहते हैं खोजी,
खोज छोड़ो तुम। ये इसके आगे की जो स्थिति है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। शम्मा जली है तेरे लिए, तुझको कुछ नहीं करना है। भाई सब बनी बनाया है, यहाँ छांव है, तू थक गया बहुत, काम कर कर के ढूंढ ढूंढ के थक गया, आओ इस छाया के अंदर बैठो तो 2 मिनट बैठो। देखो जिसका तलाश था तुम्हें, वो तुम ही हो, वही है तुम। जैसे कई बार लोग चश्मा ढूंढते हैं, अपने सिर के ऊपर ही टांग रहता है, चश्मा कहाँ है, भी यहीं पर सिर के ऊपर रख लिया, कभी ऊपर। दिखता तो नहीं, फिर खोज में लगे हुए हैं। थोड़ा हाथ अपने सिर पे रख के देखो, यही है चश्मा। जब चश्मा मिल ही गया फिर क्या खोजना है। जब दिख नहीं रहा था तब खोज ही हुई, जब दिखने लग गया फिर कहाँ खोज। स्पिरिचुअल शॉपिंग भी करते हैं, यहाँ जाएं यहाँ क्या मिलेगा, उसमें वहाँ जाओ उधर क्या मिलेगा, 20 जगह जाओ, 20 टेक्निक सीखो, वो सीखो, ये ध्यान की प्रक्रिया, उसने वो मंत्र दिया, इसने ये मंत्र दिया, दुनिया भर का मंत्र इकट्ठा करके भ्रमित हो गए। उसने कुछ किया, इसने कुछ किया, किसी ने कहा हमसा कहो, किसने कहा सोहम कहो, किसी और ने कहा अरे ये सब छोड़ो दासोहम कहो। फिर तीसरे और व्यक्ति ने कह दिया तुम दासोहम नहीं सदा सोहम बोलो। अब सोहम नहीं, हमसा नहीं, सब नहीं, सब छूट के हम करें क्या। भ्रम में पड़ गए लोग। तो इसीलिए कहते हैं एक पथ पर चलो। एक नाव चलाने आ जाए तो कोई भी नाव चला सकता है आदमी। नाव बदलने से तुम्हें चलाना आ जाएगा ये नहीं पक्का है। एक सज्जन जो नेवी में काम करते थे, एक बार हम लोग गंगा में गए थे तो वो गिर गए पानी में। हमने तो उनसे पूछा आप तो तैरना जानते, आप तो नेवी में थे। हाँ वो समुद्र का पानी अलग है, वहां तैरना आता है, गंगा जी में नहीं आता तैरना। समुद्र की पानी अलग है और वो उस पानी में तैरना अलग होता है, गंगा जी में तैरना अलग होता है, यहां नहीं आता। मजाक की बात है, मगर बात यही है कि हम ठहरते नहीं हैं, ठहर जाएं। कभी चीजों के प्रति लालसा छूट जाए तो अनुभूति के प्रति लालसा हो जाता है। अरे उनमें मुझे वो अनुभव मिल रहा है, ये अनुभव मिल रहा है, किसी को तारे दिखी, किसी को कुछ दिखा, मुझे देवता का दर्शन होना है, ये दर्शन होना है, ये सिद्धि पानी है, वो सिद्धि पानी है। इस तरह से मन में मन गढ़त कई अनुभूति की तरफ भी हम कामनाएं लेके बैठ जाते हैं, तभी तो आत्मानुभूति होती नहीं। तंतु से जैसे कपड़ा बना ऐसे प्रेम से ये दुनिया बनाए, और प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है और तेरा भी। हम सब बने एक चीज से, उस एक चीज को नाम देना हो तो प्रेम कह सकते हो, परमेश्वर कह सकते हो, आत्मा कह सकते हो। आत्मा का 3 लक्षण, 3 गुण, अस्ति भाति प्रीति। वो है, कोई ये तो नहीं कह सकता ये है नहीं।
बौद्ध धर्म हिंदुस्तान से बाहर गया इस कारण से एक तर्क से बौद्ध धर्म को हराया गया और कुछ नहीं है। बौद्धों ने कहा आत्मा का खोज हमने की मगर आत्मा मिला नहीं। बहुत खोजे मगर आत्मा नहीं, अनात्मा ही है, इसलिए आत्मा नहीं है। तो आदि शंकर ने उस पकड़ लिया उस एक तर्क को। अच्छा किसने खोजा? बोला मैंने खोजा। किसको नहीं मिला? मुझको नहीं। अरे तू ही तो आत्मा है। बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में कोई, सनातन धर्म में कोई फर्क ही नहीं है। सनातन धर्म और बुद्ध धर्म का फर्क ये एक बात पर टिकी है। क्या? बौद्धों ने कहा आत्मा नहीं, सब शून्य है, और सनातन धर्म कहता है शून्य नहीं, ये पूर्ण है। शून्य जैसे लगता है, आकाश खाली लगती है और समुद्र भरा हुआ लगता है, मगर आकाश जैसे खाली भी है भरा भी है हमारे आत्मा, वही आत्मा है। एक सरल शब्दों में कह दिया, जिसको मिला नहीं कुछ उस वैसी को तो कहते हैं आत्मा, वही तो तुम हो। जिसने खोजा, जिसको मिला नहीं आत्मा, या जिसको मिल गया वही तो आत्मा है। आत्मा माने कोई वस्तु ऊपर से गिरेगी नहीं तुम्हारे ऊपर। मैंने मेरा आत्मा को देख लिया जी, देखने वाला कौन है? अरे देखने वाला है तो आत्मा है। भ्रम पैदा हो जाता है, तरह तरह के भ्रम। मन में कल्पनाओं को गाड़ देते हैं हम, नहीं गहराई से फिर वो अनुभूति ऐसे होने लगता है। एक सज्जन आया तुम्हारे पास, बोला कि मुझे आज ही आत्मा साक्षात्कार होना चाहिए। ने सहज समाधि सीखी, बोला वाह इतना अच्छा लग रहा, मैं आज ही साक्षात्कार करके रहूँगा। बोला भाई इतना ज़्यादा मत करो, थोड़ा धीरे धीरे करो। गोरखनाथ कहते हैं धीरे धरीबा पाँव, हट न करीबा पड़े न रहीबा, धीरे धरीबा पाँव। बहुत हट भी मत करो, आलसी होके पड़े भी न रहो, धीरे से चलो, आहिस्ता चलो। पर ऐसा नहीं। बहुत बुद्धिशाली था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, पूसा इंस्टीट्यूट के दिल्ली में। पहले नास्तिक था, बिल्कुल किसी चीज़ में विश्वास नहीं। एक बार उसने सुदर्शन क्रिया करी, प्राणायाम ध्यान किया, बस उसको लगा वाह ये कुछ है, फिर उसको पाना है, अभी पा लेना मुझे, आज ही साक्षात्कार हो जाना है मेरा। तो चले गया वहाँ रामकृष्ण आश्रम, बैठ गया वहाँ 8 घंटे 10 घंटे, जब तक वहाँ के दरबार उनको बाहर कर, उनको खींच के बाहर करना पड़ा। उनको तो बंद करना था दरवाज़ा वहाँ मंदिर का। दूसरे दिन उसको लगने लगा रे मैं खुद ही हनुमान जी हूँ। अरे कहाँ लोग पत्थर को पूज रहे, मैं तो हनुमान हूँ। फिर चल पड़ा कहाँ, करोल बाग के हनुमान जी के मंदिर में। बोला हटाओ ये सब पत्थर उत्तर, क्या मैं हनुमान जी आ गया हूँ? तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मुझको छोड़ करके आप क्या पत्थर को पूज रहे हो? मंगलवार का दिन था, देख लो क्या हाल हुई होगी उसकी। लोगों ने खूब पिटाई करी, भगाया वहां से, सीधा ले गए हॉस्पिटल। हट न करी बा, पड़े न रही बा, धीरे रही बापा। कि मन में किसी बात को बार बार सोचते रहे, दोहराते रहे इतना, फिर उसी तरह से कुछ हमको अनुभूति होने लगती है।
भ्रम भी होने लगता है। सच है तुम परमात्मा हो, मगर बोलते मत फिरो सबको। ये सबसे बड़ा रहस्य है कि मैं भगवान हूं, किसी को बोलना नहीं। अपने मुंह बंद रखो, अपने दिल में ये रहस्य को छिपा के रहो। यही कहते थे, इसी को महावाक्य कहा। गुरु शिष्य को बोलते तत्वमसि, तुम वह हो जिसकी खोज तुम्हें, इसको कहा गया महावाक्य। सबसे बड़ा वाक्य दुनिया में कभी किसी ने किसी को दिया तो 4 महावाक्य कहा गया। तत्वमसि, तुम वह हो जिसका खोज तुम्हें है, वही तुम हो। जिसका तलाश में तुम निकले हो, तत्वमसि वह तुम हो। ये उपदेश है। अष्टावक्र जी ने तो कह दिया वह तुम हो, मगर अहम ब्रह्मास्मि, मैं वह हूं, ये अनुभूति जनक को हुई। कहने में और उसको हजमाने में थोड़ी देर हो सकती है। श्रवण मनन निधिध्यास कहते हैं, पहले सुनो फिर उसको गुनो, फिर वो तुम्हारा ही अनुभूति हो के निकले। सब्र करो, धीरज रखो, ढूंढते मत फिरो, शांत होके मनन करो। मनन करना अलग है, खोजी बनना अलग है। बाहर खोजते रहे, वो चीज यही है जहां तुम खड़े हो। तो तत्वमसि, तुम वह हो, ये अष्टावक्र ने कहा, मैं वह हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये अनुभूति जनक को हुआ। वाह! आज इतना काफी है।